अरे गाना तो बड़ा हो गया है। अच्छा माँ कहाँ है वो लाला? पकड़ करके हाथ उद्धव का मैया आज लेकर के खींच के आ रही। मैया लेकर के उद्धव को आती है, भाव जगत में आज कृष्ण को पूज रही है। पालने में लेकर के आई, पालने में जैसे ही केशव को देख दिखाने के लिए यशोदा मैया निकट में खड़ी हुई है, पर पालने में जब केशव आए नहीं दिखे तो मैया एक क्षण में वहीं मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव के नेत्र आज सजल हो गए। बाहर कृष्ण की भक्ति, बाहर कृष्ण का प्रेम। प्रातः काल होते ही उद्धव गोपांगनाओं के पास चले आए, गोपियों के पास में आए। गोपांगनाओं ने रथ को घेर लिया। एक ने कहा ये वही रथ है जिससे हमारे प्यारे गए थे, ये वही रथ है जिससे हमारे केशव गए थे। एक गोपी ने कहा अच्छा तो क्या कृष्ण हमसे मिलने आया है? नहीं नहीं, कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया, पर कृष्ण का कोई आया है शायद। गोपांगनाएं उद्धव के पास आई। उद्धव के पास आकर के कहने लगी जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। हम जानती हैं तुम हमारे प्यारे के मित्र हो, हमारे प्यारे के पार्षद हो। कैसे हैं वो? क्या उन्हें हमारी कभी याद नहीं आती? क्या कभी उन्होंने हमें मिलने का प्रयास नहीं किया? अरे हमारी तो छोड़ो, हमें तो ऐसा लगता है कि वो इतना बड़ा कपटी है कि जिसको माँ बाप की ही याद नहीं आई उसे हमारी क्या याद है। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी होते हैं जगत में, वो साधु सन्यासी भी उनका सन्यास तब तक पूरा नहीं होता जब वो वनवास के बाद आकर माँ से पुनः भिक्षा नहीं ले लेते। तो बड़े बड़े महात्माओं को भी अपनी माँ की एक दिन याद आ जाती है। इस कृष्ण को क्या एक पल के लिए भी अपनी माँ की याद नहीं आई? अरे जो अपने माँ का ना हुआ वो हमारा क्या होगा उद्धव? इतने में काला काला भंवरा आया है और भंवरा आकर के वहां पर गुंजायमान कर रहा है। गोपांगनाओं ने भ्रमर गीत गाया है। एक गोपी कहती है ये भंवरा जो है ना, ये उसी कपटी कृष्ण का मित्र है। देखो ये भी काला है, वो भी काला है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि काले सब कपटी होते हैं। यदि कपटी नहीं होते तो बताओ क्या बिगाड़ के रखा था बलि ने। बलि के पास बामन बन करके ये कन्हैया गया था, और बामन बन के जाने के बाद उससे 3 पग की धरती की याचना करी थी। कहाँ लिखा है कि किसी से दान मांगने जाओ तो उसका सर्वस्व हरण कर दो। इसने छल किया। अगर कपटी नहीं होता तो राम अवतार में इसने जो हाल शूर्पणखा का किया, क्या किसी पुरुष को किसी महिला का ये हाल करना चाहिए? जहां शास्त्र महिलाओं के केशों को भी खींचने में वर्जित करता है कि किसी पुरुष को कभी महिला के केश तक नहीं खींचने चाहिए, वहां इसने अपने भाई से बोलकर शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिया। क्या अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना पाप है? हमें आपसे प्रेम है, हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो हम दोषी नहीं हैं। आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो मत स्वीकार करो। तो क्या प्रेम की अभिव्यक्ति ही तो शूर्पणखा ने की थी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मोशम पुरुष न तुम शम नारी, क्या अपराध किया था? पर इस पापी ने उस शूर्पणखा के भी नाक कान कटवा दिए। क्या बिगाड़ के रखा था उस बाली ने? शास्त्र कहता है कि बंदर भालुओं को भूल से नहीं मारना चाहिए, पर इसने उस बाली को छिप करके मारा। कई बाण प्राण हर लीना। काले सब कपटी होते हैं। उद्धव की आज चित्त की दशा ही बदल गई। क्या है वो तो विचार कर रहे हैं कहाँ गया हूं मैं, ये कौन है? ये गोपियां ये तो इतनी ज्ञानी है। लौट कर कन्हैया आए हैं और उद्धव आए हैं और आकर केशव को खूब फटकार लगाई। बाहर छलिया केशव, तुम्हें एक बार भी अपने उस गोपांगनाओं की याद नहीं आई? तुमसे बड़ा कपटी कोई नहीं हो सकता। तो जो उद्धव कह के गए थे कि मैं कल जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल
जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। तो 6 माह बाद लौटे और लौटने के बाद प्यारे आज कन्हैया को डांट कर कह रहे हैं कि तुम ही तो सब